Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1-to-1 Advanced English Structure. हम इसमें भी लगभग 100 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी ही और ऐसे वीडियोस आपके पास रोज आने वाले हैं। फिलहाल आपने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेहद ज़रूरी है। वी आर अप्रोचिंग 1000, ऑल थैंक्स टू योर सपोर्ट एंड लव। लेकिन ये सपोर्ट के साथ साथ आपका वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो बेहद ज़रूरी है, उस पर ज़रूर हिट कर दीजिएगा। 1000 पूरा करने के बाद हर रोज एक फिक्स टाइम पर लाइव सेशंस भी शुरू हुआ करेंगे और साथ के साथ आपको कभी ग्रामर के तो कभी स्पोकन इंग्लिश के अलग अलग टिप्स भी मिला करेंगे। कैश प्राइज जीतने का मौका भी मिलेगा, सबसे जरूरी चीज तो ये सब होगा 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने के बाद। फिलहाल करते हैं इसे शुरुआत इसकी शुरुआत। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। मुश्किल से उसने बोलना शुरू किया था कि फोन की घंटी बज चुकी। अब देखिए, इन सारे केसेस में आप दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्डली या फिर स्कार्सली। स्कार्सली दोनों ही करेक्ट हैं। दोनों से ही आप स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं। और जो दूसरा काम हुआ, यहाँ पर दो एक्शन की बात हो रही है, दोनों एक्शन ऑलमोस्ट एक साथ हुए। तो जो दूसरा एक्शन हुआ उसके उसके साथ आप व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो जो ये फाइंड द एरर वाले स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें भी व्हेन के बजाय वहां पर देन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल स्टेटमेंट्स को देख लीजिए, फिर क्लैरिटी और बेहतर हो जाएगी। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। अब देखिए, जैसे ही के लिए मैं पहले स्टेटमेंट में हार्डली का इस्तेमाल कर लेता हूँ। हार्डली, और यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होता है, विच मीन्स कि हार्डली के बाद आप दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, दोनों ही पास में हुई हैं। तो ये वाला जो है हम पास्ट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। हार्डली हैड आई रीच्ड होम। अब यहाँ पर सिंपल सी सा लॉजिक ये है पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करने का, कि जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू नहीं हुई थी। तो मैं पहले घर पहुंचा, ये काम पास्ट में हुआ, और उसके बाद बारिश होने का काम शुरू हुआ, वो भी पास्ट में हुआ। लेकिन ये वाला पहले हुआ, तो इसके साथ पहले मैंने पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाया और उसका रूल ऑफ इन्वर्जन की वजह से हार्डली के बाद पहले हैड का इस्तेमाल कर लिया। आप चाहें तो इसके बदले एक और तरीका हो सकता है, जब आप कह सकते हैं आई हैड हार्डली रीच्ड होम। वो भी तरीका सही है, लेकिन फिलहाल आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सो हार्डली हैड आई रीच्ड होम, बारिश शुरू हो गई, तो इसके लिए कहेंगे आप, अच्छा यहाँ कॉमा की आवश्यकता नहीं है। व्हेन बारिश शुरू हो गई, इट स्टार्टेड रेनिंग। हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मुश्किल से उसने बोलना शुरू किया था कि फोन की घंटी बज उठी। स्कार्सली का इस्तेमाल कर लेता हूं इस बार। स्कार्स, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्किल से उसने बोलना शुरू किया था। स्कार्सली हैड ही started speaking. Scarcely had he started speaking कि फोन की घंटी बज उठी। When the phone, अब देखिए फोन की घंटी के लिए फोन्स बेल रैंग ये मत कहिएगा, द फोन रैंग इतना काफी है। Scarcely had he started speaking when the phone rang. Scarcely had he started speaking when the phone rang. हम खाना खाने बैठे ही थे कि लाइट चली गई। Hardly had we, अब देखिए सिट का जो पास्ट होता है वो सैट होता है। अ, लेकिन यहां पर खाना खाने बैठे ही थे, इसका मतलब बैठने से, लिटरल बैठने से नहीं है। कहने का मतलब है कि खाना खाना हमने शुरू ही किया था। आप चाहें तो अगर इसे लिटरली ट्रांसलेट करना चाहें, तो उस केस में हार्डली हैड वी sat to have dinner when the light went off. When the light went off or the electricity went off, the power supply was interrupted. कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। Hardly had we sat to have dinner when the light went off. फिर आता है, जैसे ही परीक्षा शुरू हुई उसे सिर दर्द होने लगा। अब देखिए, इस बार फिर से स्कार्सली का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम दोनों का एक एक करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, स्कार्सली, परीक्षा शुरू हुई, हैड द एग्जाम शुरू हुई। अब देखिए, बिगिन का पास होता है बिगैन, और पार्टिसिपल फॉर्म में ये बिगन हो जाता है। सो स्कार्सली हैड द एग्जाम बिगन, उसे सिर दर्द होने लगा। व्हेन, उसे, ही गॉट अ हेडेक।
Scarcely had the exam begun when he got a headache. Headache. Scarcely had the exam begun when he got a headache. ट्रेन स्टेशन पहुंची ही थी कि यात्री उतरने लगे. द ट्रेन, हाँ ओके. मैं भूल ही जाता हूँ. Hardly had the train reached the station when यात्री उतरने लगे. When the passengers उतरने लगे, started. अब देखिए, उतरने के लिए आप यहाँ पे डीबोर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेटिंग ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अलाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं यहाँ गेटिंग ऑफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसका मतलब होता है किसी भी चीज से उतरना. मुश्किल से मैं सोया था कि अलार्म बज उठा. हार्डली हैड आई स्लेप्ट. हार्डली हैड आई स्लेप्ट कि अलार्म बज उठा. व्हेन द अलार्म. अब देखिए, अलार्म बजने के लिए आप रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गो ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अलार्म रैंग. हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन द अलार्म रैंग. जैसे मैंने दरवाजा खोला, बिल्ली भाग गई. हार्डली हैड आई ओपन्ड द डोर व्हेन द कैट. अब भाग गई के लिए रन अवे का इस्तेमाल करते हैं आप यूजुअली. यहां पास्ट की बात हो रही है, तो रैन अवे. हार्डली हैड आई ओपन द डोर व्हेन द कैट रैन अवे. मुश्किल से बस रवाना हुई थी कि बारिश तेज हो गई. फिर से स्कार्सली का इस्तेमाल कर लेते हैं इस बार. स्कार्सली बस रवाना हुई थी. हैड द बस. रवाना होने के लिए आप डिपार्ट का इस्तेमाल करते हैं. आप चाहे तो लीव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. सो स्कार्सली हैड द बस डिपार्टेड कि बारिश तेज हो गई. व्हेन बारिश तेज होने के लिए आप कह सकते हैं द रेन गॉट heavier. Scarcely had the bus departed when the rain got heavier. जैसे ही उसने चाय बनाई, मेहमान आ गए. Hardly had she. अब देखिए, चाय बनाने के लिए आप मेक टी का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयर टी का भी इस्तेमाल करते हैं. सो हार्डली हैड शी मेड टी व्हेन द गेस्ट्स. मेहमान आ गए. तो अब यहां पर एक मेहमान की बात हो रही है, या फिर GUESTS, या फिर कई सारे मेहमानों की, पता नहीं है. तो ऐसे में मैं यहाँ पर गेस्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ. आप चाहें तो गेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मेहमान को, एक भी मेहमान को आप रिस्पेक्टफुली मेहमान आ गया नहीं कहते, मेहमान आ गए कहते हैं. तो व्हेन द गेस्ट्स आ गए, अराइव्ड. हार्डली हैड शी मेड टी व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड. मैं दुकान पहुंचा ही था कि वह बंद हो गई. अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लगाइए अपना दिमाग, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.